बाड़ा से क्वेश्चन पूछ रखे थे। अच्छा, क्या क्वेश्चन था? बाड़ा किससे मतलब रिलेटेड है अच्छा और संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है अच्छा और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या उसमें ऐड किया जाता है। ब्लीचिंग आउट हाँ पाउडर जी। बनाने के लिए। और एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से क्वेश्चन दे रखा था। अच्छा, हाँ जी। और एक करंट अफेयर्स में कोई और क्वेश्चन? करंट अफेयर 2024 का दे रखा था कुछ, और 25 का भी था एक सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब केस के बारे में? हाँ जी हाँ। अच्छा, कोई गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स में यहाँ गेम्स से में कुछ कबड्डी से था, महिला कबड्डी से क्वेश्चन आया था? हाँ जी। और कोई अवार्ड फंक्शन? अवार्ड तो नहीं। मैथ्स में थे थोड़े क्वेश्चन, एपीजीपी से दे रखे थे। एपीजीपी से कितने हाँ जी। क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे, एक एपी से एक जीपी से। कैसे इजी लगे आपको, कैसे लगे? हाँ इजी थे, नॉर्मल थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से? एक क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। अच्छा, इजी जी इजी बोलेंगे उसको? हाँ इजी था, ज्यादा हार्ड। मेंसुरेशन? इंसुरेशन में सर्किल से थे कि एक स्क्वायर की सर्किल की डायमीटर बढ़ा रखा था, उसे टोटल उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन थे? इंसुरेशन से थे 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, तो हाँ। वो डुएबल थे? हाँ डुएबल। कंप्यूटर कैसा लगा? कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था। हार्ड लगा? हाँ। अच्छा, ओवरऑल बच्चों के लिए मैसेज? मैसेज ये है कि बस थोड़ा ध्यान से समझ के कर ले तो हो जाएगा, और साइंस भी ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह से क्वेश्चन दे रखे थे, और ड्राई आइस का फॉर्मूला था, और नाइट्रस ऑक्साइड का ऐसे दे रखे थे। अच्छा, तो मतलब बेसिक फॉर्मूलाज पर फोकस किया जाए। हाँ बेसिक फॉर्मूलाज क्वेश्चन फोकस कर। तो ये बताइए कि फिजिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? फिजिक्स में जी एक वो आया था वेवलेंथ वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, और उसकी स्पीड दी हुई है साउंड की। तो फ्रीक्वेंसी की मतलब वो स्पीड जो है कांस्टेंट रखी जाए तो स्पीड पर वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। ओके, कितने न्यूमेरिकल लगे? न्यूमेरिकल करीब 10 के आसपास होंगे। हाँ, तो यानी फॉर्मूला बेस्ड 10 से कम ही होंगे, वैसे कम ही लगभग, मतलब ऐसे। किस टॉपिक को ज्यादा मेजरली पूछा गया? मेजरली उसमें बोले तो ऊष्मा से आया था, हीट से आए थे क्वेश्चन, और वेवलेंथ से उससे बता दिया मैंने, और चुंबक वगैरह से? हाँ, डिस्प्लेसमेंट उससे आए थे क्वेश्चन। ओके, और मैथ की बात करें तो हाँ, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थोड़े अटपटे से थे। एक क्वेश्चन रॉन्ग भी था। रॉन्ग था उसमें, मतलब एक आकृति पूछी थी लेकिन वो मैच नहीं कर रही थी, उसमें अलग ही पूछा था कुछ। अच्छा, हाँ, तो टाइम टेकिंग हो गया वो उसकी वजह से? नहीं, टाइम टेकिंग नहीं था, वो तो मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। ओके, टाइम तो मैनेज हो रहा था जी। और मैथ के 3-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए थे, वैसे आया था, सही था मैथ। मॉडरेट बोलेंगे, 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। किस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन थे? प्रिज्म से आए थे, और प्रिज्म में स्लैंट हाइट भी पूछी थी। प्रिज्म में स्लैंट हाइट भी पूछी थी। बेसिकली प्रिज्म में स्लैंट हाइट आती नहीं है जी, लेकिन इसमें स्लैंट हाइट भी दी हुई थी। ओके, उसके हिसाब से वैसे पिरामिड में आती है स्लैंट हाइट, लेकिन इसमें स्लैंट हाइट थी। ओके, तो थोड़ा अच्छा बन गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन अच्छा बन गया था वो। और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री से आए थे 3-4 क्वेश्चन, किस लेवल के थे? इजी थे, ज्यादा टफ नहीं थे, ओके। इजी आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लाइन दी हुई थी 2, उनमें पूछा था ये कोइंसिडेंस संपाती है या कोई है, मतलब 2 लाइन थी। ओके, वो मल्टीपल में ही थी जी। कोइंसिडेंस लाइन थी। अलजेब्रा? अलजेब्रा में से नहीं आए थे। ओके, और अब टोटल मेरे को बच्चों के लिए बताइए कि जैसे करंट अफेयर्स में, स्टैटिक जीके में। हाँ, करंट अफेयर्स से आए थे क्वेश्चन, किस लेकिन करंट अफेयर्स के वेटेज ज्यादा नहीं था, कितने 1-2 क्वेश्चन थे बस। 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, थोड़ा स्टैटिक जीके में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? स्टैटिक जीके से हाँ, एक नृत्य से आया था, जो असम का नृत्य है जो शामिल है, वो उसके आया था असम। ओके, और कोई बुक वगैरह पूछ रहा है? बुक वगैरह एक ऑथर पूछा था, तो उसमें ये पूछा था कि ये बुक में
मेनली क्या दिया गया है, किसके बारे में है, ओके, ये बुक पूछी थी। अच्छा। जैसे जिनका अभी अभी आगे एग्जाम है उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम पे? लास्ट टाइम पे क्या ही पढ़ सकते हैं अब लास्ट टाइम। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे अभी आपने करंट अफेयर्स के टॉपिक बता सकते हैं, स्टैटिक जीके के बता सकते हैं, या फिर जो आपको लगा कंप्यूटर में कोई ऐसा टॉपिक हो। कंप्यूटर कैसा लगा? कंप्यूटर ठीक था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। के एक दो क्वेश्चन याद है, कुछ कैसा बता सकते हैं? मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कोई नहीं, लेकिन इजी था, इजी था। चलिए। तो थोड़ा सा मतलब अब बच्चों के लिए कह सकते हैं कुछ, थोड़ा बता क्या पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम पे? लास्ट टाइम पे ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री में ये है फॉर्मूला बेस्ड थोड़े से आ रहे हैं, 5 से 10 क्वेश्चन से 5 मिनिमम 5 तो मान ही लो फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, नॉर्मली आ रहे हैं। चलिए, तो दोस्त आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं तो 17 तारीख से सफर का। कल आपका सीजीएल मेंस हुआ है? हाँ हाँ, सीजीएल का कहाँ पड़ा था आपका एग्जाम? कानपुर। कानपुर से सीधा यहाँ आ रहे हैं? हाँ, कानपुर से सीधा यहाँ पे आया मैं। अच्छा, फिर रात में यहीं पे रुका, फिर सीधा यहीं। आप है कहाँ से वैसे? मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। तो कैसा एग्जाम हुआ दोस्त? कल का एग्जाम का थोड़ा बताएं, कैसा एग्जाम आया था? एग्जाम ठीक था, मैथ थोड़ी कल के मेंस की, हाँ मैथ थोड़ी आई थी अच्छे लेवल की। ओके, मैथ भी आई थी और कंप्यूटर आया था भाई, बहुत अच्छे लेवल कंप्यूटर का, अच्छे लेवल का आया। बहुत अच्छे लेवल का आया था कंप्यूटर। और इंग्लिश में पेसेज आए थे अच्छे, अच्छे पैसेज थे। पेसेज वगैरह बहुत अच्छे लेवल का था एक पेसेज, ग्रामर ठीक थी, और वैसे ग्रामर ठीक थी, और वोकैब भी ठीक थी। टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने कल? मैंने 110 किए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त एग्जाम के लिए भी आपको। थैंक यू।